अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, पहले मुझे एक बात बताओ। जस्ट टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है तो कितना आ रहा है। बेसिकली हमारे बिजनेस का मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए डिपेंडेंट है दो मेथड्स पे जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? तो लिखेंगे प्लीज, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to ascertain the profit or loss of business at the end of accounting period। और हमारा accounting period तो आप जानते हो क्या होता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। There are two bases of ascertaining profit or loss. First, cash basis, second, accrual basis। दो बेसिस को आप समझना है। वैसा में हेडिंग डालेंगे कैश बेसिस। First, cash basis. Under this basis, incomes are not recorded unless they are received in cash. Similarly, expenses are not recorded until they are paid in cash. ठीक है? Basically, credit transactions are not recorded at all until कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। ठीक है जी। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैनी। आपको याद है हमने प्रूडेंस अप्रोच पढ़ी थी, कंजर्वेटिज्म जिसे बोलते हैं, हम लॉसेस को रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है, वही सब चीजें। तो कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट होती है, लोगों को लगता है जब तक पैसा नहीं मिला तब तक हमारी कोई इनकम नहीं हुई, उस वे में बोला मैंने। सेकंड, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए नहीं। देखो याद करो, हमने एक प्रिंसिपल और पढ़ा था जिसमें हमने बोला था ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ा था कि यार वहां पे एक अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी पे भी फर्क आता है। वो चाहे तो अपने पर्सनल बायसनेस निकाल सकता है। तो यहां पे तो चाहिए नहीं, कैश आया रिकॉर्ड किया, कैश गया रिकॉर्ड कर दिया, बात खत्म हो गई। ये एडवांटेज है। हाँ करता तो वही है, बट आया तो रिकॉर्ड कर दिया ना, कुछ छुपा तो नहीं सकता था ना, इसलिए। थर्ड, इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। यहां पे काम ही सिर्फ कैश का होता है। लोग बोलते हैं ना, कई आप शॉप्स पे गए होगे, छोटे शॉप्स पे लिखा होता है उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। ठीक है, कस्टमर भगवान है और भगवान उधार मांगते ही अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो वहां पे क्रेडिट का काम ही नहीं है, तो वहां पे सारी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे ही होती है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया तो फेयर व्यू तो मिलेगा ही नहीं। सेकंड, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? रेवेन्यू के अगेंस्ट एक्सपेंसेस डाल दो, बट मान लो रेवेन्यू हो गया कैश में तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, पर एक्सपेंस उससे रिलेटेड मान लो क्रेडिट में हुआ तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, देयर इज अ मेजर चांस ऑफ मैन्युपुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट और लॉस को मैन्युपुलेट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड फोर्थ, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। कंपनीज एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, मतलब इसको तवज्जो नहीं देता। कंपनीज एक्ट में कैश बेसिस कोई बेसिस होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब समझे इसको, एक छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझ के देखें। क्या कह रहा है? कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली? कह रहा है कैश सेल्स हो रही है 7,80,000 रुपीज की, क्रेडिट सेल्स हो रही है 2,10,000 रुपीज की, एक्सपेंसेस है मेरे पास टोटल 6,15,000 के, आउट ऑफ विच 90,000 इज स्टिल टू बी पेड। असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर ए इफ ही अडॉप्ट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो क्या कहता है सॉल्यूशन? आइए समझना। सॉल्यूशन, हम क्या कर रहे हैं? कैश बेसिस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बेटा हमारे लिए कैश सेल्स ही इंपॉर्टेंट होगी। कैश सेल्स होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। वो कितनी है? 7,80,000 है लेस। क्या क्रेडिट सेल्स लूंगा मैं इसमें? नहीं लूंगा, तो क्रेडिट सेल्स मेरे लिए इररेलेवेंट होगी, लेस। अब इसमें से मैं एक्सपेंसेस निकालूंगा तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। यस और नो? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस ही तो मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस होगा। अब समझना, मेरे एक्सपेंसेस कितने के? 6,15,000 के टोटल है,
इसने बोला उसमें से 90,000 अभी हमने पे नहीं किए, इसका मतलब मेरे कैश वाले कितने हैं 6,15,000 माइनस 90,000 कितने हो गए 5,25,000। तो नेट प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा बेटा 2,55,000। आई बात समझ में, ठीक है।